के जहद में शायद मैं तुम्हें खत लिखना भूल गई। नौकरी को भी 1 साल होने को आया, नई जगह, नए लोग, शायद जिंदगी बहुत बदल गई। और अक्सर बदलती जिंदगियों में हम खत लिखना भूल जाते हैं, तो तुम्हें भी मैं खत नहीं लिख पाई। आज जब कागज़ और कलम लेकर बैठी तो न जाने कितनी सारी बातें थी। जब तुम साथ थे तो तुम्हें मैं दिन की हर छोटी से बड़ी बात बताती थी। मैंने कहीं पढ़ा था कि जब लोग हमारे साथ नहीं होते तो उनसे करने वाली बातें भी धीरे धीरे कम हो जाती हैं। मुझे ये 25 के बाद की जिंदगी कुछ कम पसंद आई। अजीब है ना, हमें खुद सारा सामान लाना पड़ेगा, खाना क्या बनाना है, किराना ख़त्म नहीं हो गया, सब्जियां तो है ना घर पे, लाइट बिल भर दिया, गैस बिल भर दिया, वो मकान मालिक से बात हो गई क्या, घर का किराया, न जाने कितनी सारी बातें। तुम्हारे जाने के बाद मैंने ये जाना कि अकेले हम जिंदगी काट तो सकते हैं, गुजारा भी हो ही जाता है अकेले, लेकिन शायद ये जिंदगी किसी और के साथ या फिर तुम्हारे जैसे किसी व्यक्ति के साथ बेहतर लगती है। काम तो वही सारे बोरियत वाले ही करने हैं, और नौकरी पे जाओ, बॉस से डांट सुनो, कुछ काम करो, कुछ यही सब उलझन में ही उलझते रहना है। बस, लेकिन यही सारे बोरियत भरे काम शाम को आकर किसी अपने के साथ चाय पर बताने से शायद जिंदगी उतनी बुरी नहीं लगती। कभी कभी सोचती हूँ कि हम जो चीज़ पाना चाहते हैं वो अगर मिल जाए तो सच में क्या उसकी कदर नहीं होती। ये ख्याल मुझे सबसे ज़्यादा तब दर्द देता है जब मैं ये सोचती हूँ कि क्या होगा अगर मैं तुम्हें पा लूंगी, क्या तुम्हें पाने के बाद तुम्हारी कदर भी नहीं कर पाऊंगी। साइकोलॉजी तो शायद यही कहती है। इंसान भी अजीब तो है ही, इसे कद्र करना हमेशा थोड़ा देर से आता है। बहरहाल, तुम बताओ, तुम कैसे हो? तुम्हें मैं याद आती, मेरी बातें याद आती हैं? याद है मैं तुम्हें हमेशा कहती थी कि जब हम तुम साथ होंगे तो एक वक्त का खाना ज़रूर साथ खाएंगे, पूरे दिन में एक वक्त का खाना साथ खाना। शायद ऐसा होगा जैसे पंछी कहीं भी उड़ के गए, जब वो घोंसले में लौटे तो उन्होंने पूरा दिन एक साथ बांट लिया। सोचती हूँ कि तुम्हें मेरी बातें बचकानी ना लगती हो, लगती भी हो तो क्या है, तुम ही तो हो जिसके आगे मैं बेपर्दा होकर अपने दिल की, अपने मन की सारी बातें बता सकती हूँ। मैं तुम्हें उतना कॉल नहीं करती, ना ही मुझे ये पसंद है कि मैं तुमसे प्रेम करती हूँ तो दिन में 10 बार तुम्हें मैं पूछूं कि तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो, किसके साथ हो। मेरे प्रेम की परिभाषा थोड़ी सी अलग है। मैं शायद दिन में तुम्हें 100 दफ़ा याद करूं, जब कोई तुम्हारी भाषा में बोलता है, जब कोई तुम्हारे लहजे में बात करता है, तो मैं यही सोचती हूँ कि तुम भी इसी टोन में बात करते हो, कि तुम भी यही बात इतने ही उत्साह से मुझे करते हो, या फिर तुम्हारा पसंदीदा गाना बजना शुरू हो जाए रेडियो पर, या फिर कोई तुम्हारे ही गांव से आया हो, या फिर वो बातें जो हमने साथ की हो। अक्सर ये सारी चीज़ें मुझे दिन में याद आती हैं।
मैं शायद तुम्हें वो बता नहीं पाती कि तुम मुझे दिन में कितनी दफ़ा याद आते हो, और मैं ये बताना भी नहीं चाहती कि तुम मुझे पूरा दिन याद आते हो। शायद मेरा मन हमेशा तुमसे ही बातें करता रहता है। बातें करते रहना और बातों का याद आना, इन दोनों में कितना फ़र्क है ना। मैं ज़्यादातर वक्त तुमसे बातें करना चाहती हूँ, लेकिन ज़िंदगी की इस उलझन ने मुझे ज़्यादातर वक्त तुम्हारी बातों का याद आना में गुजारने के लिए कहा है। मैं सोचती हूँ कि क्या हो कि अगर तुम और मैं एक नहीं हुए, तो ये सारी बातें, ये सारी यादें, तुम्हारी मेरी बचकानी बातों पे हंसी, तुम्हारा मुझे चिढ़ाना, तुम्हारा मुझे ये कहना कि तुम कितनी जल्दी रोने लगती हो, ये सब मुझे याद आएगा क्या? कि किसी रोज़ मैं फिर से खत लिखने के लिए कागज़ और कलम लेकर बैठूंगी, और जैसे पूरी ज़िंदगी मेरे आईने के सामने दिख जाएगी क्या? पता नहीं क्या होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन आशा करती हूँ तुम खुशी मंगल से ज़िंदगी जी रहे हो। खत लिखना मत भूलना, हमेशा तुम्हारे खत के इंतज़ार में। तुम्हारी महर।